परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। हौसला रखते हैं जो आसमान छूने का, उनको परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 95, जिसमें बात होगी आज कि पत्रों के संबंध में प्रक्रिया, क्योंकि चैप्टर 7 में हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। अब यहाँ पत्रों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाएगा न्यायालय, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके क्लोज 1 में बताया गया है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। क्लोज 2 में बताया गया है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है यानी कि एग्जीक्यूटिव है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। देखिए, अब इस धारा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, धारा 94 जो मैंने आपको कल बताई थी, धारा 94 ऐसे दस्तावेजों और चीज़ों को लागू नहीं होती जो किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में हैं। अतः इस धारा में डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में के दस्तावेज, पार्सलों एवं चीज़ों के बारे में न्यायालय को उन्हीं शक्तियों का प्रावधान किया गया है जो उन्हें धारा 94 में प्राप्त है। फिर उपधारा 1 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी जांच, अन्वेषण, विचारण या अन्य कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ की आवश्यकता हो, तो जो किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक प्राधिकारी के से ऐसे किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का परिधान करने की अपेक्षा कर सकेगा। फिर उपधारा 2 जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपधारा 2 की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिनमें उस डाक अधिकारी से वो चीज़ें डिटेन कराई जाएंगी। नंबर 1, दस्तावेज, पार्सल या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रस्तुतिकरण कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में आवश्यक या वांछनीय हो। नंबर 2, ऐसे दस्तावेज, पार्सल या चीज़ किसी जांच, अन्वेषण, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अपेक्षित होनी चाहिए। नंबर 3, ऐसे किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ की आवश्यकता या वांछनीयता के बारे में किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में होनी चाहिए। और नंबर 4, ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज या चीज़ शब्द के अंतर्गत कोई डाक या धनादेश भी सम्मिलित है, यानी कि मनी ऑर्डर भी सम्मिलित है। लेकिन एक बात जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उपधारा 2 के अंतर्गत आदेशित दस्तावेज, पार्सल या चीज़ तथा प्रयोजन का स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट होना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों, चीज़ों या पार्सलों की तलाशी लेने एवं उन्हें निरुद्ध रखने का आदेश अवैध होगा। मान लीजिए आपको जिस पार्सल की आपको ज़रूरत है, केवल आप उसी की तलाशी लेंगे। आप पूरे जितनी भी डाक वहाँ पे रखी हुई है सबकी तलाशी थोड़ा ही लेंगे आपको। ये आपको उचित शोभा भी नहीं देता और ये उचित भी नहीं है। और आशा करता हूँ सेक्शन 95 पत्रों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल संदीप कुमार LLB वाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।